तो जैसा कि आपको पहले मॉर्निंग में सबसे पहले खुद स्नान करिएगा, और जिस पानी से आप स्नान करेंगे उस पानी में गंगा जल डाल के ही स्नान करिएगा। उसके बाद जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा आपको रखनी है उस चौकी पे मतलब रखिएगा अलग से, मतलब जैसे आपके यहाँ पूजा रूम होगा तो पूजा रूम से आप एक चौकी पे हनुमान जी की स्थापना करिएगा, उनकी जो प्रतिमा होगी वहाँ रखिएगा आप। तो जो चौकी होगी उस पर लाल कलर का आसन रखना है आपको। एक बड़ा सा लाल कलर का जो आसन होगा उस चौकी पे, पूरे चौकी पे होना चाहिए, और हनुमान जी के लिए एक छोटा आसन होना चाहिए। जो हनुमान जी की प्रतिमा आप रखेंगे उस छोटे आसन पे आप हनुमान जी की प्रतिमा रखिएगा, और एक अलग से छोटा आसन आपको रखिएगा प्रभु श्री राम के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे प्रिय हनुमान जी को प्रभु श्री राम का नाम ही है। तो आपको जिस टाइम आप संकल्प लेंगे, जिस टाइम जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप हनुमान जी से अर्जी लगाएंगे, संकल्प जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं, तो उस टाइम प्रभु श्री राम को भी, उनका भी आवाहन कर लेना है आपको। उनके समक्ष आप अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनके समक्ष रखनी है, तो आप उनके लिए भी एक आसन रख लीजिएगा। उसके बाद आप भोग में आप हनुमान जी के लिए आप जो भी हो आपके पास जो संभव हो, और अगर आप किसी चीज़ के लिए अगर कोई मनोकामना है आपकी, जैसे कुछ लोग हैं एग्ज़ाम के लिए, कुछ लोग वैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर इस उपाय को करते हैं, इस संकल्प को, तो उनको मीठा पान का भोग लगाना है हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी को मीठा पान बहुत प्रिय है। तो आप मीठा पान का भी भोग लगा सकते हैं, और बाकी अदरवाइज़ आप लड्डू वगैरह ले सकते हैं, जो भी हो फ्रूट में फल वगैरह, ये सब जो भी हो आपके पास जो संभव हो वो चीज़ आप भोग लगा सकते हैं। और अगर पुष्प आप अर्पित कर रहे हैं हनुमान जी को तो गुलाब का फूल अर्पित करिएगा, और वाइट कलर का नहीं होना चाहिए गुलाब का फूल, ये ध्यान रखना है आपको। और जब आप चौकी पे हनुमान जी को जब विराजमान कर दीजिएगा, यानी कि जब चौकी पे हनुमान जी की प्रतिमा रखिएगा, तो अगर आपके पास पंचमुखी हनुमान जी हों तो वो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए संकल्प ले रहे हैं तो आपके यहाँ अगर पंचमुखी हनुमान जी हैं तो उनको उस चौकी पे विराजमान करिएगा। और उनकी प्रतिमा रखने के बाद आपको भी, अगर आप जब संकल्प लेंगे और जब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको भी एक आसन, वो भी रेड कलर का होना चाहिए, यानी कि लाल कलर के आसन पे आपको भी बैठना है। बिना आसन के आपको ये कार्य नहीं करना है। और आप जिस कार्य के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए आप संकल्प ले रहे हैं, जैसे किसी का कोर्ट केस हो गया, बैंक लोन हो गया, या बहुत ज़्यादा कर्ज से आप परेशान हैं, या बहुत कोई बीमारी है उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान, जिस भी प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं आप इस संकल्प को, जैसे किसी को एग्ज़ाम के लिए ले रहे हैं, तो जिस भी चीज़ के लिए आप ले रहे हैं संकल्प, आपको एक वाइट कलर का पेज लेना है। जैसा कि हम दिखा देते हैं आपको, एकदम सिंपल पेज, एकदम सिंपल होना चाहिए, आप देख सकते हैं। एक वाइट कलर का पेज लेना है और रेड कलर की पेन से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस समस्या से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, आपको उस पर लिख देनी है। लिख के हनुमान जी के समक्ष उसको रख देना है फोल्ड करके। और संकल्प आपको कैसे लेना है, आप 2 लोटे में जल रखना है, एक हनुमान जी के लिए रखना है, और एक लोटे का जो जल होगा वो उससे आप संकल्प लेंगे, और जो हनुमान जी के लोटे का जल होगा उसको आप साइड में रखेंगे, जहाँ आप हनुमान जी के लिए भोग लगाएंगे वहाँ आपको रखना है। अभी हम स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको संकल्प लेने के लिए आप अपने हथेली पे, जैसे ऐसे करके आपको अपने हथेली पे जल लेना है और अक्षत लेना है। और जो अक्षत का चावल होना चाहिए वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए, टूटे बिल्कुल भी चावल नहीं होने चाहिए। और आपको फूल लेने हैं, कोई भी पुष्प होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गुलाब को हो, कैसे भी हो, वाइट कलर का फूल नहीं होना चाहिए, आपको पुष्प लेना है। और उसके बाद हनुमान जी के समक्ष बैठ के तभी ये करना है। अगर आप जब संकल्प ले रहे हैं तो हनुमान जी के समक्ष ही बैठ के संकल्प लेना है, अदरवाइज ऐसे नहीं कि आप जब प्रतिमा वगैरह जब स्थापित कर रहे हैं तब नहीं लेना है। सारा कुछ आप करने के बाद ही आपको बैठकर, आसन पे बैठकर ही संकल्प लेना है। सारी सामग्री आप पास में रख के बैठ जाइएगा, उसके बाद करिएगा। तो ऐसे हथेली पे रख के जल लीजिएगा, उसके बाद अक्षत लीजिएगा और जो पुष्प है वो लीजिएगा। और उसके बाद हनुमान जी के समक्ष आप जैसे 1 दिन का संकल्प ले रहे हैं, और जितने टाइम से, जैसे अगर आप 7 बजे से पूजा करना चाहते हैं तो आपको 7 बजे से पहले ही 10 मिनट या 15 मिनट पहले ही संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि आप 7 बजे से पूजा स्टार्ट कर देंगे। तो आपको फिर 7 बजे से पहले ही आपको संकल्प लेना है। तो आप जितनी टाइम ले सकते हैं वो आप जान सकते हैं आपको कितनी टाइम लेना है, और मॉर्निंग में ले रहे हैं या शाम में, नाइट में ले रहे हैं, तो आप वो चीज़ समझ लीजिएगा। उसके बाद आपको
अपना नाम बोलना है और अपनी गोत्र बोलनी है, हनुमान जी के समक्ष बोलनी है, और हनुमान जी से जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप संकल्प ले रहे हैं एक दिन का, वो बोलनी है हनुमान जी से और उनको सौंप देनी है। और जो आप अर्जी पेज में लिखे थे, जैसे वाइट कलर के पेज में जो अपनी अर्जी लिखे हैं, उसको पहले से हनुमान जी के समक्ष रख देनी है उस अर्जी को। और जब आप संकल्प ले रहे हैं उस टाइम भी हनुमान जी से आपको अर्जी लगानी है कि हनुमान जी प्रभु, ये मेरा कार्य है, इस कार्य में मुझे सफलता नहीं मिल रही है, हम एक तुक्ष जैसे प्राणी हैं, हमें इसमें सफलता नहीं मिल पाएगी, और आप अपनी कृपा बनाइए, आप इस कार्य में मुझे सफलता दिलाइए, ऐसे कह के आपको। और वो जो आप अपने हाथ में जल लिए हैं, उस जल को जो एक अलग से लोटे में जल रखे हैं उसी में फिर से डाल देना है, और नहीं तो आप हनुमान जी के समक्ष ऐसे अर्पित कर दीजिएगा। और आप जितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जैसे अगर आप ऐसा नहीं कि एक बार हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना, अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो 7 बार या 11 बार या 21 बार, अगर हो सके तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। एक ही दिन का संकल्प है, डेली का तो संकल्प है नहीं, और डेली तो आपको करना नहीं है, करना एक ही दिन है। और अगर आप जिस चीज़ से परेशान हैं उस चीज़ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो अगर आप 100 बार पाठ करते हैं तो भी कम है, 100 बार पाठ करने में 4 घंटे लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर आप फर्स्ट बार कर रहे हो तो हो सकता है कि 5 या 6 घंटे लग जाएं, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। अगर कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि उनका कोर्ट केस है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि उनका बैंक लोन है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, तो अगर इन सब चीज़ से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक दिन के संकल्प से, अगर आप एक दिन संकल्प ले रहे हैं तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि हनुमान जी आपको कितनी बड़ी मुश्किल से निकाल रहे हैं। तो आप ये चीज़ चाहे 7 बार या 11 बार या 21 बार या 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ जितनी बार करेंगे, वो भी हनुमान जी के समक्ष बोलना है कि प्रभु मैं इतनी 7 बार या 11 बार या 21 बार या 100 बार पाठ करूँगा या करूँगी। जो भी मतलब जो लोग करेंगे वो अपने हिसाब से करना है उनको बोल के। उसके बाद वो जैसा हमने बताया कि जो जिस जल और अक्षत और फ्लावर से मतलब पुष्प से आप संकल्प लिए हैं उसको हनुमान जी के समक्ष रख देना है, और आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है। ये आप चमेली का तेल का दीपक जलाएंगे क्योंकि हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत प्रिय है, तो उनको चमेली का तेल का दीपक जलाइएगा। और अगर इस चीज़ को अगर जेम्स कर रहे हैं तो वो हनुमान जी को टीका लगाइएगा। और लेडीज लोग कर रही हैं तो हनुमान जी को टीका लगा सकती हैं, आप उनके आसन के नीचे टीका लगा सकती हैं, सिंदूर का टीका लगाइएगा आप। तो अगर लेडीज़ लोग कोई कर रही हैं तो हनुमान जी को आप इस वर्ष नहीं कर सकती हैं। अगर आपको हनुमान जी को चौकी पे विराजमान करना है तो आप किसी अपने घर के मेंबर से, जो जेंट्स लोग होंगे, उनसे आप विराजमान करवा लीजिएगा, हनुमान जी को स्थापित करवा लीजिएगा चौकी पे। उसके बाद आप पूजा स्टार्ट करिएगा। और जो जेंट्स कर रहे हैं तो वो अगर जब स्नान करके आएंगे तो हनुमान जी को भी स्नान करा लेना है आपको। और गंगा जल मतलब जिस पानी से हनुमान जी को स्नान कराएंगे तो गंगा जल डाल के ही स्नान कराइएगा। और ये पहले हम बता चुके हैं कि अगर आप जहाँ ये पूजा जहाँ आप कर रहे हो वहाँ पहले से ही आपको सफाई कर लेनी है और गंगा जल छिड़क लेना है वहाँ भी। और एक दिन पहले जैसा कि हमने बताया कि आपको प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाना है। हो सके तो उस दिन आप ना ही बनाइए, अपने फैमिली में इस चीज़ को ना ही यूज करिए, क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई साधना या किसी के मतलब कोई मनोकामना के लिए अगर आप ऐसी साधना करते हैं तो लहसुन प्याज वर्जित है। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि ये राक्षस और अमृत दोनों के मिलने से प्याज लहसुन का उत्पत्ति हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें तमोगुण होता है और कुछ राक्षसी गुण इसमें पाए जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर आप देखते होंगे कि अगर हनुमान जी के कुछ उपाय करते हैं आप तो उसमें वर्जित होता है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। उसके बाद आपको जितनी बार आप हनुमान चालीसा का संकल्प लिए रहेंगे, 7 बार या 11 बार या 21 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद सबसे हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले आपको प्रभु श्री राम के नाम का 108 बार जप करना है। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला होगी तो आप उससे कर लीजिएगा। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप ये तो लौंग ले लीजिएगा 108, या तो आप जिस भी चीज़ जो भी आपके पास संभव हो उस चीज़ से कर लीजिएगा। जैसे आप लौंग लेते हैं तो 2 कटोरी ले लीजिएगा, 1 कटोरी में पूरी लौंग को रखिएगा और जैसे एक बार मतलब ख़त्म होता जाएगा आपका, वैसे एक इसमें डालते जाइएगा। तो ये कम ज़्यादा का आपका ये मैटर नहीं रहेगा, तो इससे आप कर सकते हैं। वैसे अगर आपके यहाँ रुद्राक्ष की माला है तो वो बहुत अच्छा है। तो आप 108 बार प्रभु श्री राम के नाम का जप करिएगा। उसके बाद आप हनुमान चालीसा स्टार्ट करिएगा। और हनुमान चालीसा आप जितनी बार का संकल्प लिए हैं उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। उसके बाद
लास्ट में फिर से प्रभु श्री राम के नाम का आपको जप करना है 108 बार। उसके बाद हनुमान जी की आरती करनी है, और जो आप एक पेज में अपनी अर्जी लिख के रखे थे उसको हनुमान जी की प्रतिमा के नीचे आपको रख देना है। जिस भी प्रॉब्लम से, जिस भी कार्य में आप सफलता पाना चाहते हैं, तो उसको हनुमान जी की प्रतिमा के नीचे रख देनी है आपको। और जो संकल्प वाला पानी है, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप खुद पीजिएगा उस पानी को। अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं तो अगर वो हैं तो उन्हीं से कराइएगा। वो खुद संकल्प लें, वो खुद करें। अगर वो कहीं दूर हैं तो अगर आप उनके लिए ले रहे हैं तो ये जो संकल्प वाला पानी है जिससे आप संकल्प लिए थे, इसको किसी प्लांट में डाल दीजिएगा। इसको किसी को देना नहीं है आपको। और अगर आप खुद ले रहे हैं, खुद की प्रॉब्लम है, तो आप इसको पी लीजिएगा और देखेंगे कि एक दिन के संकल्प से आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, हनुमान जी इस प्रॉब्लम से अवश्य मुक्ति दिलाएंगे। करोड़ों लोगों की मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। और एक चीज़ हम ये बता दें कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ करना है, विश्वास, सबसे ज़्यादा विश्वास। अगर आप विश्वास रखेंगे तो 100% आपको जिस भी कार्य में आप सफलता पाना चाहते हैं अवश्य सफलता मिलेगी। और अगर आप निगेटिव सोचेंगे, ये होता है अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो ना निगेटिव ही रिजल्ट आता है। आपको पॉजिटिव सोचना, वो भी हनुमान जी के प्रति, तो बिल्कुल निगेटिव सोचना ही नहीं है आपको। अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा तभी आप ये उपाय करिएगा। अब आप विश्वास के साथ ही करिएगा। मैं 100% कहती हूँ, आप जिस भी कार्य के लिए कर रहे हैं उस कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। तो आई होप कि इस उपाय को ज़रूर करेंगे आप लोग, और इस उपाय से मैं कमेंट शो कर दूँगी। बहुत लोग के कार्य हुए हैं, तो इस बारी आपकी बारी है, करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप कि वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। आप लोग के कमेंट्स को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ आप लोग से इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट हो तो उसके लिए प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। अगर 1-2 लोग का डाउट होगा तो वो हम कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। और ज़्यादा लोग का उसी प्रश्न पे, उसी क्वेश्चन पे अगर ज़्यादा लोग का डाउट आता है तो उस पर वीडियो बना देंगे हम। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों से राम राम एंड जय हनुमान।